Hello friends, today we are going to study writing of Katirov, that is One Day at a Time. So this essay is based on self-control and social media. Before proceeding to our chapter, let's learn about Katirov. Katirov was born on July 13, 1968. She was an American writer. Firstly, date you have to write, then she was an American writer, then for what she was famous for, she was a famous journalist also. Journalist कौन होते हैं? जो न्यूज़पेपर पे वर्क करते हैं, कॉलम्स राइट करते हैं. शी इज़ अ बेस्ट नोन एज अ ऑथर ऑफ नॉन फिक्शनल एग्जामिनेशन. वो नॉन फिक्शनल राइटर्स थे. नॉन फिक्शनल होते हैं जो रियलिस्टिक इश्यूज़ पे वर्क करते हैं रादर देन इमेजिनरी. काल्पनिक चीज़ों पे नहीं राइट करते थे बल्कि रियलिस्टिक चीज़ों पे राइट करते थे. एंड उनका फेमस वर्क था द मॉर्निंग आफ्टर फियर सेक्स एंड फेमिनिज्म इन 1994. शी इज़ अ प्रोफेसर एट आर्थर एल कार्टर जर्नलिज्म इंस्टीट्यूट एट न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी. शी ऑल्सो राइट्स कॉलम ऑन लाइफ like literature and politics for Slate, and writes for New York Times, Financial Times, the Wall Street Journal, the Paris Review and other publications. ये publications हैं जिन पे वो वर्क करती थी. She lives in Brooklyn, New York with her 2 children. Now let's proceed to a chapter. Let me give you quick overview of this chapter. तो इस चैप्टर में जो कैटिरॉफ है वो एक्सपीरियंस करती है कि वो ज़्यादा एडिक्टेड तो नहीं है नेट पे, ठीक है, सोशल मीडिया पे ज़्यादा एडिक्टेड नहीं है, बट वो सोचती है शी इज़ मॉडरेटली एडिक्टेड टूवर्ड्स सोशल मीडिया एंड फेसबुक एंड शी ऑल्सो यूज टू चेक ईमेल्स. क्योंकि उनको एक कनेक्शन सा फील होता है, ठीक है. बट आफ्टर दैट वो अपने फ्रेंड से एक पार्टी में मिलती है. उसका फ्रेंड उसको बोलता है अबाउट वन ऐप विच इज़ लाइक अ सॉफ्टवेयर, एंड उस सॉफ्टवेयर का नाम था फ्रीडम इन्फोर्सेस फ्रीडम. मतलब क्या है कि आपको जो फ्रीडम है वो आपको सेल्फ कंट्रोल करने में हेल्प करेगा. कैटिरॉफ को ये आइडिया पसंद नहीं आता बिकॉज वो सोचती है कि खुद का सेल्फ कंट्रोल होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन एक ऐप हमें कंट्रोल करे. तो उन्होंने ये आइडिया रिजेक्ट कर दिया. उन्होंने सोचा कि मैं खुद सोचूंगी, मतलब खुद वर्क करूंगी एंड खुद सेल्फ कंट्रोल करूंगी, मैं बिल्कुल भी इंटरनेट यूज़ नहीं करूंगी. तो डे फर्स्ट पे उनका क्या होता है, लाइक वो सोचते हैं कि मैं नेट ना यूज़ करूं, बिल्कुल भी सही चल रहा होता है. बट आफ्टर सम टाइम उनको याद आता है कि शॉपिंग करनी थी, ठीक है, अपने बच्चों के लिए. देन उनको बस एक होता है ना, एक तरीका ही चाहिए था नेट यूज़ करने का. एंड शी स्टार्टेड यूजिंग नेट. वो ईमेल वगैरह चेक करने लग जाती हैं. एंड उस दिन उनको होता है कि इतना भी नहीं मैंने कोई गलत काम किया, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट था. बट सेकेंड डे उनको सच्ची रियलाइज़ हो जाता है दैट उन्होंने बहुत ज़्यादा गलत वर्क किया है, कि उन्होंने फर्स्ट डे इंटरनेट यूज़ किया है एज शी प्रॉमिस्ड टू हैव सेल्फ कंट्रोल, बट उन्होंने ये तोड़ दिया. सेकेंड डे पे भी वो सोचती हैं, देन थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे, सिक्स डे, 7 डे, ऐसे डेज हैं. एंड हम आगे पढ़ेंगे क्या होता है. इंट्रोडक्शन हमने पढ़ ली. देन मॉडर्निटी एंड बुक राइटिंग. एसेस कैटिरॉफ एडमिट्स दैट शी लाइक्स टू थिंक ऑफ माई सेल्फ एज अ मॉडरेटली ऑर्डिनरीली एडिक्टेड टू इंटरनेट. मतलब ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत. शी डजेंट हैव एन आईफोन, शी डजेंट हैव अ ब्लैकबेरी, बट शी डजेंट हैव एन आईपैड. ना ही उनके पास आईफोन है, ना ही ब्लैकबेरी और ना ही आईपैड है. शी इज़ बैरली इन्वॉल्व विथ फेसबुक एंड कांट स्टैंड ट्विटर. मतलब फेसबुक पे तो थोड़ा सा यूज़ करते हैं बट ट्विटर तो बिल्कुल भी नहीं यूज़ करते. बट एज शी थिंक्स अबाउट सिटिंग डाउन टू राइट अ बुक, बट जैसे ही वो सोचते हैं कि चलो वर्क कर लूँ, बुक को राइट कर लूँ, शी डज वॉन्डर व्हाट इट विल बी लाइक टू हैव एन अनइंटरप्टेड आवर्स ऑफ वर्क. मतलब कि लगातार वो वर्क करी जाए एंड कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो, डिस्ट्रैक्शन ना उनको. लॉन्ग लग्जूरियस स्ट्रेचेस ऑफ टाइम अनब्रोकन विद डिपिंग इनटू द इंटरनेट, स्कीमिंग थ्रू द आर्टिकल, स्कैनिंग ईमेल, बाइंग ग्रॉसरीज. कि मतलब उनको डिस्ट्रैक्शंस नहीं चाहिए. जैसे कभी वो इंटरनेट यूज़ करते हैं, ईमेल चेक करते हैं, ठीक है, ग्रॉसरीज ऑनलाइन शॉपिंग कर लेते हैं, उनको वो चीज़ नहीं चाहिए. टू बी वर्किंग, इन अदर वर्ड्स, लाइक इट वॉज 1975. ड्यान थॉमस वंस रोट. क्या राइट किया था उन्होंने, द समर टॉक्ड इट सेल्फ अवे एंड शी हैज़ अ लिटिल बिट अफ्रेड टू हैविंग टू से सम मंथ्स फ्रॉम नाउ द फॉल ईमेल्ड इट सेल्फ अवे. In other words,
Hence my resolve, what if I spend the time I was supposed to be working and concentrating, working and concentrating? What if I didn't have the great beguiling luminous territory of internet to escape to whenever the sentence got little slow or tricky? ये सोचती हैं कि अगर मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो कि या रुक गई, मेरा मतलब माइंड इतना वर्क नहीं करता, तो मैं ऐसे नहीं है कि इंटरनेट यूज़ कर सकूँ. ठीक है, कहती हूँ इंटरनेट नहीं यूज़ करना चाहती, मैं सिर्फ करना चाहती हूँ वर्क, फोकस मीन्स कॉन्सेंट्रेट, वर्क एंड कॉन्सेंट्रेट. बट नहीं होता. क्यों? क्योंकि जब कहती हूँ मेरा स्लो सेंटेंस होता है या लिटिल ट्रिकी सेंटेंस होता है, तो मैं स्टार्ट करती हूँ इंटरनेट यूज़ करना. Now, semi-revolutionary ideas. SGS admits that the semi-revolutionary idea of going offline in a very modest and moderate way, मतलब सिंपल तरीका होगा, इतना कोई हाई आपको सेक्रीफाइस करना हो ऐसा कोई तरीका नहीं है, रीजनेबल वन. ठीक है. I won't vanish or dysfunctionally off the face of the earth. I will just check my email once a day for 15 minutes. I envisage this useful and not entirely radical experiment. कहती है मैं अपने आप से प्रॉमिस करती हूँ कि मैं एक दिन में जस्ट 15 मिनट्स यूज़ करूँगी जस्ट फॉर चेकिंग माई ईमेल्स. ठीक है. एंड वो इमेजिन करती है कि जो ये आइडिया है वो यूज़फुल है, बट इतना कोई रेडिकल एक्सपेरिमेंट तो नहीं है जो ना हो. ठीक है. इतना हाई कमिटमेंट तो नहीं है, इतना हाई सेक्रीफाइस तो नहीं है. एंड वो जो एक्सपेरिमेंट होगा वो एक वीक तक होगा, विच इज़ नॉट आफ्टर ऑल अ ह्यूज अनमैनेजेबल एटर्निटी. नाउ कैटी क्या सोचती है? वो सोचती है कि इतना कोई बड़ा एक्सपेरिमेंट नहीं है, वो थोड़ा सा छोटा सा वर्क है जस्ट फॉर अ वीक, एंड वो 15 मिनट यूज़ करेगी. ठीक है. नाउ एक इंसिडेंट होता है, एन इंसिडेंट फ्रीडम. नाउ कैटी रॉफ टेल अस an incident. She admits that a man she met at a party tells her about a software called Freedom. Here freedom is not azadi or independence, it just means a name of a software. ठीक है. फ्रीडम एक सॉफ्टवेयर का नेम है. कैटी बताती है कि मैं एक फ्रेंड को मिली पार्टी में एंड उसने मुझे बताया अबाउट अ सॉफ्टवेयर फ्रीडम. वो क्या करता है? फ्रीडम, इट मीन्स फ्रीडम. इट आस्क यू हाउ लॉन्ग यू वुड बी लाइक टू ऑफलाइन, दैट इज़ फ्री. मतलब कितना टाइम तुम फ्री रहना चाहते हो, कितना टाइम तुम बिल्कुल भी नहीं नेट यूज़ करना चाहते, एंड यू विल टेल इट, एंड आप उसमें लिख दोगे. देन इट विल डिसेबल योर कंप्यूटर सो यू कांट गेट ऑन टू योर इंटरनेट फॉर दैट टाइम. लाइक यू राइट 5 आवर्स, तो 5 आवर्स के लिए आपका कंप्यूटर डिसेबल हो जाएगा, नेट बिल्कुल नहीं यूज़ कर सकते आप उस टाइम में. और इन अदर वर्ड्स फ्रीडम लॉक्स यू अवे फ्रॉम द इंटरनेट. तो फ्रीडम है जो वो क्या करता है, इंटरनेट से आपका कॉन्टैक्ट तोड़ देता है. लाइक इफ़ वी शुड सडनली नीड टू गो ऑन इंटरनेट, बट अगर कोई एमरजेंसी है और आपको रीस्टार्ट करना है कंप्यूटर, तो आपको रीस्टार्ट करना पड़ेगा. लाइक अगर आपको इंटरनेट यूज़ करना है, ठीक है, ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर आवर्स, तो आपको रीस्टार्ट करना पड़ेगा अपना कंप्यूटर एंड आपको वो प्रोग्राम डिसेबल करना पड़ेगा. बट इट ऑफर्स यू एन एक्स्ट्रा बिट ऑफ रेजिस्टेंस, बट फिर भी आपको रुकावट तो पैदा करता है. ठीक है. इट इज़ द सुपर गो, द सेल्फ कंट्रोल दैट यू डोंट क्वाइट हैव. वो सोचती है कि ये तो मतलब ऐसे है कि फ्रीडम खुद मतलब ऐप है, हम नेट को ही यूज़ कर रहे हैं, हमको इंडिपेंडेंट फील कराने के लिए. सेल्फ कंट्रोल की तो बात ही नहीं है कोई. फिर वो सोचती है कि सेल्फ कंट्रोल तो हार्ड होता है. द नेम ऑफ द प्रोग्राम हैज़ टू बी अ पार्ट ऑफ द सक्सेस. इट प्लेज इन हिडन डिज़ायर्स द बेटर सेल्फ we are hoping for and link the program in our heads to revolutions. Herb Spring Thomas Jefferson, and yet the name of pleasantly and politely hints at another word, enslavement. कहते ये तो मतलब ऐसे हो गया कि हम उसके slaves बन जाएं freedom के. Lack of control. Catty Ruff tell us what is frightening is a lack of control implied this program. Total insufficiency for which when it comes to internet, it generally upbeat vibe gestures towards a certain underlying desperations. कि हम नेट यूज़ करते करते डेस्परेट हो जाते हैं एंड हमारा खुद के ऊपर बिल्कुल नहीं कंट्रोल. I particularly like it slightly Orwellian formulations on website freedom enforces freedom. कहती है फ्रीडम हमारी फ्रीडम को इन्फोर्स कर रही है. आई एग्री विद द मैन एट अ पार्टी दैट इट सीम्स मेनी वेज एग्जैक्टली वॉट आई नीड एंड येट समहाउ इट मे बी स्टबर्न एंड अनरीजनेबल एंड अनमॉडर्न
ऑफ मी, फ्रीडम सीम्स लाइक समथिंग आई शुड नॉट हैव टू बाय और डाउनलोड। वो सोचती है कि फ्रीडम मेरे लिए तो डेफिनेटली नहीं बना, क्यों? क्योंकि मुझे ना ही उसको डाउनलोड करने की ज़रूरत है, मैं सेल्फ कंट्रोल करूँगी, मैं खुद को कंट्रोल करूँगी। देयर इज़ ऑल्सो अ लेस इंटेंस वर्जन ऑफ फ्रीडम प्रोग्राम। कहती मैं तो क्योंकि एंटी सोशल हूँ, मुझे सोशल होना ज़्यादा पसंद नहीं है, मॉडरेटली सोशल हूँ, चलो लाइक फेसबुक थोड़ा बहुत यूज़ करती हूँ, ज़्यादा नहीं करती। कहती एंटी सोशल में क्या होता है, which disables your email but allows you onto the internet. And again I feel that if I'm going to be antisocial I should be able to do it on my own. कहती अगर मैंने एंटी सोशल होना चाहती हूँ तो मैं खुद होंगी, मुझे किसी ऐप की ज़रूरत नहीं है. The very existence of the program like freedom which outsources discipline and restraint on. कहती मैं खुद ही डिसिप्लिन होंगी एंड खुद ही कोई रोकूंगी, मुझे कोई ऐप की नहीं ज़रूरत या सॉफ्टवेयर की नहीं ज़रूरत. Reveals that their portals, these openings, their trivial little chances to slip another world are an addiction. क्यों? क्योंकि वो उसे एडिक्शन ही थी. They are also powerful and escape in own ways, as a couple of cocktails at the end of the day were to be another generation and probably not healthier. कहती जो एडिक्शन है वो हेल्दी तो नहीं होती बट रहा भी नहीं जाता. Like people on that generation have a couple of cocktails. In other words of Fred's statement, Fred Stutzman is known as inventor of freedom. तो जो person है, ठीक है, वो कौन है? Fred Stutzman, and he is the one who had invented software freedom. He told New York Times reporter, "We are moving towards an era where we'll never be able to escape from the cloud." हम ऐसे दौरान में जा रहे हैं जहाँ पे हम एस्केप नहीं हो पाएंगे. इस क्लाउड मीन्स हियर इंटरनेट, ठीक है. आई रियलाइज द ओनली वे टू फाइट बैक वॉज ऑन अ इंडिविजुअल पर्सनल लेवल. दिस स्वीट लुकिंग बियर्ड former information and library science graduate student whose picture of himself on his website has made him carrying a baby John, is using a language of battle, idiom of war. Question is who we are fighting if not ourselves. कहती जो कैटरॉफ है वो कहती अगर हम फाइट कर रहे हैं तो किससे कर रहे हैं? अगर हम खुद से फाइट नहीं कर रहे, खुद को सेल्फ कंट्रोल करने के लिए खुद से फाइट नहीं कर रहे तो किससे कर रहे हैं? ठीक है. फ्रीडम फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन मे बी न्यू सॉर्ट आफ्टर अ बॉगेजी लग्जरी एंड ऐसे जॉय ऑफ क्वाइट. तो ये आपको राइट करने की ज़रूरत नहीं है. क्यों? क्योंकि इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस ये वाली लाइन यहाँ से ऐड करना. द प्रिंसिपल इज़ फ्रीडम फ्रॉम इंटरनेट इज़ सो रेयर एंड एक्जॉटिक and impossible that it is becoming a commodity. इंटरनेट बेसिक नीड बन चुकी है. इट्स नॉट अ iPhone और iPad but have to worry about buying but peace from them. कहते अब हमें iPhone iPad को ख़रीदने के लिए सोचना नहीं पड़ता, ठीक है, बट पीस को ख़रीदने के लिए सोचना पड़ता है. लाइक पीस कहाँ से मिल सकती है हमें, शांति कहाँ से मिल सकती है? ठीक है, iPad iPhone ख़रीदने इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है. नाउ जब उसका सेल्फ कंट्रोल करने का डे 1 आता है तो वो क्या करती है? डे 1 ऐसे कैटी रॉफ एडमिट्स दैट फर्स्ट शी इज़ एजी जर्टी लाइक शी नीड्स समथिंग टू डू विद माई हैंड्स. मतलब उसको ना ऐसा होता है कि मैं फ्री तो रह नहीं सकती, मुझे अपनी हैंड्स को यूज़ करना है, तो मैं क्या किस चीज़ में यूज़ करूँ? शी गेस दैट दिस इज़ वॉट विड्रॉल फील्स लाइक. विड्रॉल मतलब खुद को विड्रॉ कर लिया उसने इंटरनेट के यूज़ से, दैट्स वाई उसको ऐसा फील हो रहा है. ठीक है, एजी जर्टी. शी रिमाइंड माई सेल्फ दैट देयर इज़ नथिंग इंटरेस्टिंग ऑन एन ईमेल. मैं खुद को रिमाइंड कर रही हूँ बार बार कि कुछ नहीं है इंटरेस्टिंग ईमेल में, मतलब बेकार सा होता है, ऐसे कुछ यूज़फुल नहीं है. बट द प्रॉब्लम इज़ नॉट दैट शी इज़ वेटिंग फॉर स्पेसिफिक ईमेल. वो कुछ स्पेसिफिक ईमेल का वेट भी नहीं कर रही है, ठीक है, बट एक कनेक्शन लगा लो, एडिक्शन लगा लो, वो है बस. बट शी रादर फीलिंग बीइंग कनेक्टेड एंड कॉस्मिक बज ऑफ बीइंग अवेलेबल टू द वर्ल्ड. उसको ऐसे फील होता है कि मैं अवेलेबल हूँ वर्ल्ड के लिए, ठीक है, वो किसी पर्टिकुलर ईमेल का नहीं वेट कर रही. The open line to anyone. It's not, in other words, the content that matters, but the state itself. It is what it is. Alarming to me because she doesn't sort of harbor to retrograde the idea that she
should occasionally be in a room with the people. She is in a room with or a book or a piece of work or thought in her head. In other words, I am basically experience uneasiness. Uneasiness means uncomfortable of city people in the country. Where the quiet lack of ambient street noise in unsettling, where they are literally thinking, where are the sirens, the couple arguing, the car radios, the truck engine. मतलब कहती है कि मैंने कभी भी इस चीज़ों के बारे में नोटिस ही नहीं किया, ठीक है, कि मैं ऐसे अचानक बैठी अपने रूम में विद द बुक और पीस ऑफ वर्क और मेरे माइंड में कुछ थॉट्स चल रहे हैं ताकि मैं उस पर वर्क कर सकूं. क्यों? क्योंकि आई एम ऑलवेज बिजी ऑन इंटरनेट एंड मैं बार बार चेक करती रहती थी ईमेल. ठीक है, मुझे बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो रहा है पीपल के साथ कि वो क्या कर रहे होंगे. ठीक है, लोगों के बारे में सोच रही है. अब ऑल द mundane tribal and the noise that always went to block out suddenly missing. The cricketers and the cicadas and the birds are only drawing attention on how unnaturally still it is and how far away you are from civilization. Civilization means settlements. इसे कितने ज़्यादा दूर हो, ये चीज़ आपको ये बताती है दैट आप रियलिटी में जी ही नहीं रहे हो. ठीक है, जो एक्चुअल में लोग हैं. She is suddenly desperately helplessly consumed with the needs of order of diapers online. वो सोचती है कि मुझे तो ऑनलाइन डायपर्स खरीदने थे, इसीलिए वो डेस्परेटली चेक करती है, मतलब अपना इंटरनेट यूज़ करना स्टार्ट करती है. एंड चेक ऑन अ फ्रंट पेज ऑफ अ पेपर, फाइंड अ मैप फ्रॉम द फॉर अ रेस्टोरेंट शी इज़ गोइंग फॉर अ डिनर. एंड उसके बाद मैप भी चेक करना उसने नेट पे. ठीक है, लुक एट द वेदर फॉर अ नेक्स्ट 10 days एंड वेदर भी चेक करती है, hourly weather for today, and then there is a intriguing prospect of email. and then पहले वो ऑनलाइन के लिए, उसके बाद मैप के लिए, एंड आफ्टर दैट वेदर चेक करने के लिए इंटरनेट को यूज़ करती रहती है एंड बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करती है यूजिंग इंटरनेट. दैट इज़ 2 hours. ठीक है, 2 hours हैव पास्ड. शी सी नाउ वाई वन राइटर शी टॉक टू गोज अपस्टेट वेयर हिज कवर रिच इज स्पॉटी. फिर वो देखती है जो राइटर है जिसके बारे में सोचती थी वो अब कहीं जा रहा है, उनकी इन्फॉर्मेशन फाइंड करती है. एंड ही कांट गो ऑन द इंटरनेट. इन अदर वर्ड्स ही essays cat off. I remember suddenly that I wrote my entire last book in a cubicle of New York public library without wireless. There may be no hope for me. In the end of a day, I pretend myself that I was not actually cheating. And मैं pretend करती है वो कि मैं actually cheating नहीं कर रही थी, मुझे तो work था इसलिए मैंने internet use कर लिया. I tell myself it takes a little longer to get used to an idea than I thought. सोचती है कि जैसे मैंने सोचा था कि मैं जल्दी एंटी सोशल हो जाऊंगी, पर वो उतना जल्दी उससे हो नहीं पाया. एंड दैट सैडनेस इज ऑफ गोइंग ऑफलाइन वन डे वॉज टू एम्बिशियस एंड अल्टीमेटली नॉट कंस्ट्रक्टिव. वो एम्बिशियसली सोचती है कि मैं एंटी सोशल हो जाऊंगी, पर वो हो नहीं पाई. डे 2 में क्या होता है? दैस इज कैट्रॉफ सेज शी एडमिट्स टू हरसेल्फ. अब वो पहले तो प्रिटेंड करती थी कि उससे एक्चुअली चीटिंग नहीं किया, वॉज नॉट एक्चुअली चीटिंग, बट नाउ वो एडमिट करती है कि हाँ शी इज़ चीटिंग. शी इज़ एक्चुअली लाइक एन एडिक्ट स्नीकिंग ऑफ टू द रूफ फॉर सिगरेट चीटिंग. ठीक है, सच्ची में चीटिंग करी. अब दिस इज अ मेटाफर यूज हियर. After spending a long, guilty stretch checking my email, she go on Facebook. One on my Facebook friend is stylish and have a subversive woman who likes to put up picture of monkeys with the caption like so much awesomeness. एंड फिर वो फेसबुक यूज़ करती है अपने फ्रेंड को चेक करने के लिए जो कि बहुत ज़्यादा स्टाइलिश है. वो मंकीज़ के साथ पिक डालती है विद द कैप्शन सो मच ऑसमनेस. एंड अबाउट अनदर सराउंडेड बाय मंकीज़ मिस्टर पॉपुलर. She has no children. She is satirizing the way other people post pictures of their babies. मतलब जैसे लोग बेबीज़ के साथ डालते हैं वो मंकीज़ के साथ डालती है. For a moment I appreciate the style, the meta commentary and her own ever stylish relationship to the ordinariness, and then I am disgusted with myself, with the Facebook and with the awesome monkeys. पहले तो वो यूज़ कर लेती है अच्छे से, आफ्टर दैट उसको डिस्कस्ट फील होता है कि मैंने क्यों यूज़ की फेसबुक एंड क्यों मैंने उन मंकीज़ के साथ देखने को टाइम वेस्ट किया. ठीक है, डे 3rd and 4th.
कैटरॉफ सेज दैट इट वॉज अ वीकेंड होता है सैटरडे संडे, तो उसको इतना ज़्यादा इंटरनेट में एडिक्शन नहीं हुआ क्योंकि सभी घर थे, वो खुद ही बिजी थी. एंड सो शी वॉज नॉट कन्फ्रंटेड with a computer screen, with the emptiness at the heart of thing, with my total inability to deal with the solitude because there are people around all the time. कहती है अब मुझे solitude मतलब aloneness नहीं फील हुई, बिल्कुल भी अकेला नहीं फील हुआ. दैट्स क्योंकि आई वॉज सराउंडेड विद लॉट ऑफ पीपल, इसलिए मैंने नेट भी नहीं यूज़ किया. Day 5. Catastrophe admits that she is not actually cheating today, but thing feels sort of flat, sort of barren. It's not that my email is exciting, but there is always a possibility that something exciting will arrive. कहते मेरी ईमेल एक्साइटेड नहीं होती, बट मुझे ऑलवेज आशा होती है कि कुछ एक्साइटिंग तो आएगा. इट इज़ पॉसिबली दैट इट्स टू हार्ड टू सरेंडर. खुद को विड्रॉ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, उसको पता लग गया. वॉट इज़ मिसिंग? इट्स हाईली थ्रेटिकल कनेक्शन टू एवरी वन अंडर द सम. वो सोचती है कनेक्शन मिस हो रहा है, ठीक है. देयर इज़ एन इनफोर्स क्वालिटी टू माई वर्क लाइफ. शी इज़ वर्किंग बट इन अ क्लीन वैलिड जेल. एक्चुअली दिस फील्स लेस लाइक अ फ्रीडम देन www.maxfreedom.com. दिस इज नेम ऑफ सॉफ्टवेयर, ठीक है. तो वो सोचती है कि मुझे एक कनेक्शन की कमी लग रही है, खुद को विड्रॉ करना बहुत मुश्किल है, ठीक है, इसलिए थोड़ा यूज़ करती है. Day 6. Catastrophe says that she looked up at a time and noticed that she has been working for hours without remembering the sacrifice of the internet. बस 6 डे पे बहुत अच्छा चेंज आता है. क्या? क्योंकि वो इतना टाइम आवर्स वर्क करती है एंड वो बिल्कुल नहीं सोचती कि वो इंटरनेट के लिए सेक्रीफाइस कर रही है, मतलब इंटरनेट यूज़ नहीं कर रही. इन हर वर्ड्स, आई एम नॉट फीलिंग it beckoning me. I am not feeling restless. I am experiencing the nagging sensation. Where is everybody? This is more like almost drugged calm, like I imagine other healthier people feel after doing yoga. कहते जैसे सब फील करते हैं योगा के आफ्टर, वैसे ही मुझे फील हो रहा है. मतलब मैं बहुत ज़्यादा रिलैक्स सेटिस्फाई फील कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा. The hours go by and I don't miss the newspaper or the world or the invitation to a party. I am working, finally uninterrupted. ठीक है, अब उसमें ड्रास्टिक चेंज आ चुका, अच्छे वाला. Day 5. Catastrophe admits that she feels reclusive, perfect, pleasurable peace. She imagines in someone who has just gone an ashram by a Ganges. मतलब Ganges is the name of a river, holy river. In Virginia Woolf, where alive in this century, she might have added, to truly concentrate, you need $500. It's not dollar, I think it's pound, I'm not sure, and a room of your own. तो ये बात करती है वर्जीनिया वॉल्फ इज़ अनदर राइटर जिन्होंने वर्क लिखा था रूम ऑफ योर ओन, कि हर एक वीमेन के लिए उनका रूम एंड इंडिपेंडेंस ज़रूरी है ताकि वो अच्छा आर्ट ऑफ वर्क प्रोड्यूस कर सके, ठीक है, विदाउट वायरलेस. शी इज़ अलोन विद माई थाट्स एंड समहाउ वो रिलेट कर रही है अब उनसे, ठीक है. जो कैटेरॉफ है वो वर्जीनिया वॉल्फ से रिलेट कर रही है, जैसे उन्होंने लिखा था रूम ऑफ योर ओन. तो वो सोचती है कि विदाउट वायरलेस हो, मतलब बिल्कुल भी फ्रीडम हो, ठीक है, पैसा हो एंड एक रूम हो जहाँ पे डिस्ट्रैक्शंस ना हो. शी इज़ अलोन विद माई थाट्स एंड समहाउ आई डोंट फील अलोन विद माई थाट्स. शी डजंट मिस द हम ऑफ कनेक्टेडनेस, but then at the end of the day, the gold light in a maple outside my window, she does think to myself that it has been a week. वो सोचती है अब कैटेरॉफ कि अब एक हफ्ता हो चुका है एंड देयर इज़ नो नीड टू बी ऑब्सेसिव एंड ओवरली ड्रामेटिक, कि ओवरली ड्रामेटिक होने की ज़रूरत नहीं है, नेट यूज़ कर सकते हैं. एक्सेसिवली मिसएंथ्रोपिक एंड जस्ट वन क्लिक वॉन्ट हर्ट. वो सोचती है कि एक बार क्लिक करके थोड़ा सा यूज़ भी कर लूँगी तो इतना कुछ नहीं होगा, ओवर ड्रामेटिक होने की ज़रूरत नहीं है. So that's all. Hope you like it.